Hello, welcome back to my YouTube channel Guruji Street 96. मैं नरेंद्र कुमार. Today will be a discuss of class 10 साइंस इन टॉपिक फिजिक्स. तो देखिए, सबसे पहले बच्चों मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे जो 10th क्लास का जो लाइट वाला चैप्टर था उसको मैंने स्टार्ट किया था. तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि लाइट क्या होती है और लाइट स्वयं हमको नहीं दिखाई देती है, वो अदर ऑब्जेक्ट को दिखाने का कार्य करती है, क्योंकि वहाँ जो लाइट होती है अदर ऑब्जेक्ट पे आके रिफ्लेक्ट होती है. रिफ्लेक्ट होने के बाद बच्चों क्या है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जब वापस आती है तो हमको वो ऑब्जेक्ट हमको क्या है दिखाई देने लगता है. फिर हमने देखिए बच्चों उसके बारे में पढ़ा था कि जो लाइट है, प्रकाश है, वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है, लाइट में हम क्या कह सकते हैं कि जो हम प्रोड्यूस करते हैं इसमें हमने ये कहा था कि ये मानव निर्मित सोर्स होते हैं कुछ, और कुछ सोर्स क्या होते हैं हमारे नेचुरल सोर्स होते हैं लाइट के. तो मानव निर्मित सोर्स में क्या था बच्चों कि जो जैसे लैंप है या हम घरों में जो भी इस्तेमाल करते हैं जिससे जलाते हैं लाइट वगैरह, ये हमारे क्या है मानव निर्मित होते हैं. और जो नेचर से मिलते हैं जैसे सनलाइट है, तो ये क्या है नेचुरल सोर्स ऑफ साइंस है, लाइट है सॉरी. तो लाइट में बच्चों होता क्या है कि ये जो सोर्स थे वो देयर आर टू टाइप थे. एक थे हमारे लुमिनियस और एक नॉन लुमिनियस, यानी दीप्त प्रकाश स्रोत और क्या था एक अदीप्त प्रकाश स्रोत. तो दीप्त में क्या था बच्चों, तो जो हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत था वह स्रोत था जो प्रकाश अपने आप स्वयं प्रोड्यूस करते हैं जैसे सनलाइट. और जो हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत जिसे नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे, वो बच्चे ऐसे सोर्स थे जो नेचर से हमारी लाइट है उसे एक्सेप्ट करते हैं, यानी क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, फिर कुछ पार्ट उसका क्या करते हैं इमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं. तो उस कंडीशन में ये हमारे क्या कहलाते थे अदीप्त सोर्स. अब बच्चों हम बात करते हैं कि उसके बाद हमने एक अगली हेडिंग थी प्रकाश के गुण, यानी हमने क्या पढ़ा था प्रकाश के गुण. तो गुण में हमने पढ़ा था कि प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है. प्रकाश की जो वेवलेंथ है वो 4000 से लेकर के 8000 के बीच होती है. और जो वाइट लाइट है वो देयर आर 7 कलर में डिवाइड होती है. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, यानी ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं. ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें वो तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी भी मीडियम की कोई भी नीड नहीं होती. तो यहाँ तक बच्चों हमने ये क्लियर कर लिया था. अब बच्चों हमको ये समझना है कि ये जो लाइट है स्ट्रेट लाइन में चलती है, यानी एक सरल रेखा में चलती है. तो इसके लिए भी हमारी जो फिनोमेना होगी, तो फिनोमेना में मैंने बताया था कि इसमें डिफरेंट स्पीड डिफरेंट होगी, तो स्पीड इसकी चेंज होगी, तो फिनोमेना हमारी क्या होगी प्रोड्यूस होगी. तो फिनोमेना हमारी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इस तरीके से डिफरेंट हमारी फिनोमेना थी. यानी प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, इस तरीके से ये फिनोमेनाएं थी. अब बच्चों हम आगे बात करते हैं कि ये क्या है कि ये जो प्रकाश स्रोत था वो हमारा जब ये वाइट लाइट होती है बच्चों ये 7 कलर्स में डिवाइड होती है, जिसको हम याद रख सकते हैं बिब गेवर, यानी ये क्या था बैंगनी, ये क्या था इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड. तो देखिए इनकी हमने ये टोटल ये था हमने बताया था कि इनकी वेवलेंथ कहीं लिखा होगा कि 4000 से लेकर के कहाँ तक होती है बच्चों 8000 के बीच में होती है. और कहीं कहीं लिखा होगा कि 3900 एंगस्ट्रॉम से टू कितनी होगी 78 एंगस्ट्रॉम तक होगी. अगर ये तो हमारा इस तरीके से हमको इतना ही समझना है. बट हमसे अगर कोई ये पूछ ले कि येलो कलर की कितनी वेवलेंथ होती है, इंडिगो की कितनी होती है, ब्लू की कितनी होती है, ग्रीन की कितनी होती है, येलो की कितनी होती है, ऑरेंज की कितनी होती है, रेड की कितनी होती है, तो ये हमारी दो कंडीशन है. अगर हमसे वाइट लाइट क्या होती है बच्चों कि रिफ्लेक्शन, ये होता क्या है कि जैसे ये जो हमारी लाइट होती है ये किसी प्रिज्म पर डाली जाती है, तो ये 7 कलर में हमारी क्या होती है डिस्पर्स्ड हो जाती है, यानी बड़ विक्षेपित हो जाती है, डिस्पर्स्ड हो जाती है. तो ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है.
तो इन कलर्स की जो वेवलेंथ है वो भी है। तो ये टोटल यहाँ से लेकर के ब्लू से लेकर के इन वॉयलेट से लेकर रेड तक ये होती है। तो सबसे कम हमारी किसकी होती है, वॉयलेट की, और सबसे अधिक किसकी होती है, रेड की। इसीलिए जो हमारे सिग्नल हैं, जो रेलवे के ट्रैक वाले जो सिग्नल हैं, उनमें हम रेड कलर का यूज करते हैं। तो चलिए अब इसको हम आगे बताते हैं कि किसकी कितनी कितनी होती है। तो देखिए इसकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कितनी होती है, 4460 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसकी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है 4406 एंगस्ट्रॉम टू कितनी होगी 4640 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद हमारा ये ब्लू आ गया। तो ब्लू में क्या होती है 4640 एंगस्ट्रॉम टू इसमें 5000 एंगस्ट्रॉम, और ये कितनी होती है 5000 एंगस्ट्रॉम टू 5780 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ कितनी होती है 5780 एंगस्ट्रॉम टू 57 एंगस्ट्रॉम टू कितनी हो जाएगी 5920 एंगस्ट्रॉम, और 5920 एंगस्ट्रॉम टू 6200 एंगस्ट्रॉम, और ये कितने होते हैं 6200 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है, ये जो एंगस्ट्रॉम है, ये यूनिट ऑफ लेंथ होती है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। तो ये क्या होती है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर्स होता है। क्या होता है बच्चों 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये जो डिफरेंट, यानी हम जनरली क्या कह सकते हैं कि वॉयलेट की होती है 3900 से लेकर के 4460 एंगस्ट्रॉम, 4460 एंगस्ट्रॉम से लेकर 4640 एंगस्ट्रॉम, और ब्लू की होती है 4640 एंगस्ट्रॉम टू 5000 एंगस्ट्रॉम, और 5000 एंगस्ट्रॉम टू 5780 एंगस्ट्रॉम, और 5780 एंगस्ट्रॉम 5920 एंगस्ट्रॉम। देखिए अब ये तो इस तरीके से हमने कर लिया 7260 एंगस्ट्रॉम। कभी कभी इसको ये जनरली पूछा नहीं जाता, फिर आपकी जानकारी के लिए कर लें, ये कभी कभी इनको कन्वर्ट करके पूछ लेता है, तो उसके लिए मैं आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, समझ में आया। तो आगे हम ये हमारी क्या थी, जो वाइट लाइट थी, जो वाइट लाइट की जो वेवलेंथ थी, वो हमने इस तरीके से उसको डिवाइड किया था। अब बात करते हैं हम बच्चों इसमें प्रकाशिक माध्यम, यानी जो वाइट लाइट है, वो लाइट जब ट्रांसफ़र होती है तो उसके लिए कुछ मीडियम होते हैं जो उसको, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रकाशिक माध्यम। मीडियम ऑफ लाइट्स। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए प्रकाशिक माध्यम वे माध्यम होती है जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है, वो माध्यम हमारे क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहलाते हैं। तो सबसे पहला देखिए हमारा माध्यम होता है बच्चों, एक होता है हमारा पारदर्शी या पारदर्शक, पारदर्शक माध्यम, और दूसरा बच्चों हमारा होता है पारभाषक, पारभाषक माध्यम, और तीसरा होता है बच्चों हमारा
पारदर्शक माध्यम, या ये कह सकते हैं अपारदर्शक माध्यम, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम ये कहलाता है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम और ये कहलाता है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ये क्या कहलाता है हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम, और ये क्या कहलाता है हमारा ओपेक मीडियम। तो देखिए अब हम इसको समझते हैं। पारदर्शक या पारदर्शक मीडियम या ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि दो पर्सन हो, उनके बीच में कोई भी बात हो रही हो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो वो ट्रांसपेरेंट कहलाएगी। जैसे हम बात करते हैं पारदर्शक, यानी अगर ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश आसानी से निकल जाए, जैसे हम ये कह सकते हैं एयर, वैक्यूम, एयर में से होकर के जैसे आया वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसमें एयर में से निकल जाता है। पारभाषक में क्या होता है, यानी ट्रांसलेशन मीडियम में क्या होता है कि जो प्रकाश आया वो उसको क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कोई दीवार है, दीवार से प्रकाश दूसरी साइड में है तो उसको पार करके नहीं जाएगा, तो क्या कहलाएगा बच्चों, पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसके बाद अपारदर्शक माध्यम या ओपेक मीडियम कहलाता है कि जिसमें से कुछ प्रकाश निकल जाए और कुछ और थोड़ा सा उसमें से निकल जाए, और तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। सॉरी देखो बच्चों, इसमें थोड़ी सी गलती होगी। पारदर्शक में, ट्रांसपेरेंट में पूरा निकल जाता है, पारदर्शक में बिल्कुल नहीं निकलता, और ओपेक में थोड़ा सा निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश रे, यानी प्रकाश किरण। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों हम, प्रकाश किरण के लिए। प्रकाश किरण, लाइट रे। तो देखिए प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में से गुजरता है। किस में से गुजरता है बच्चों, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम में से गुजरता है। तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले प्रकाश, तीन प्रकार के इसके प्रकाश रे हमारी बच्चों कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। नंबर एक होता है हमारा अभिसारी प्रकाश, अभिसारी प्रकाश। अभिसारी जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट लाइट बीम, अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश किरण तीन तरीके के होते हैं। एक अभिसारी प्रकाश पुंज जिसे कन्वर्जिंग लाइट बीम बोलते हैं। कन्वर्जिंग लाइट बीम क्या होती है कि कहीं से भी बहुत सारी रे आ रही थी, ऐसे करके, इस तरीके से और इस तरीके से,
और एक पॉइंट पर जाकर के ये सभी इकट्ठी होकर के मिल जाएं तो ये क्या कहलाता है बच्चों? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का अभिसारी का मतलब है इकट्ठा कर लेना। तो प्रकाश किरण एक तो होती है कन्वर्जिंग, इकट्ठा करना, और दूसरी होती है अभिसारी और दूसरी होती है अपसारी। अपसारी प्रकाश पुंज ये क्या करता है बच्चों कि जो भी हमारी प्रकाश किरण है यहाँ से आएगी तो ये इधर एक पॉइंट पर कलेक्ट हुई थी और ये यहाँ से डाइवर्जिंग, ये क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट लाइट बीम। क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट लाइट बीम। तो ये क्या हुआ कि ये यहाँ इकट्ठी थी और ये डाइवर्ट हो गई तो फैल जाने, यानी अभिसारी का मतलब इकट्ठा करना और अपसारी का मतलब है फैलना है। और तीसरा है हमारा समांतर प्रकाश पुंज। और तीसरा कौन सा है बच्चों? हमारा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। देखिए अभिसारी में क्या था? इकट्ठा कर रहे थे, अपसारी में फैला रहे थे, और समांतर में क्या हुआ? एक रे जा रही है, दूसरी जा रही है, तीसरी जा रही है, समांतर समान दिशा में समान पैरेलल जो वेव चलती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्रकाश पुंज, यानी लीनियर लाइट बीम। तो इस तरीके से ये हमारी प्रकाश किरण होती है। तो कौन सी होती है? अभिसारी, अपसारी और समांतर प्रकाश पुंज। अब देखिए इसी बेस पर आगे हम फिनोमेना पढ़ेंगे। तो इसी बेस पर देखिए हमारा ये जब प्रकाश है तो प्रकाश की हमारी कुछ फिनोमेना हैं। तो उनमें सबसे पहली फिनोमेना को हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। किसकी बात करेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकरा करके लौट जाए तो उस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर कोई एक हमारा चिकना तल है। ये कैसा तल है बच्चों? चिकना तल। और यहाँ पर हमने एक अभिलंब बना लिया। अभिलंब जिसे नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, जिसे कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ पर कोई एक रे आती है और एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो ये वाली हमारी क्या कहलाती है? इंसिडेंट रे। और ये कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे।
इसके साथ जो एंगल बनता है वो हमारा आई बनता है और ये क्या बनता है हमारा आर बनता है। इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारी आपतित किरण हो जाएगी एक, इसे क्या कहेंगे बच्चों, आपतित किरण। परावर्तित किरण, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये आपतन परावर्तित कोण है, ये आपतन बिंदु है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, चिकना तल। ये क्या है, चिकना तल है। तो देखिए जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में आकर किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अविलंब के साथ जो आने वाली किरण है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी क्या बनाती है, आपतन कोण बनाती है, और जो जाने वाली किरण है वो अविलंब के साथ परावर्तित कोण बनाती है, जिसे आर से डिनोट करते हैं, इसे आई से। ये आपतन बिंदु होता है। ये दोनों एक ही तल में होते हैं, ये चिकने तल से, यानी इसकी मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों कि इसके लिए परावर्तन के लिए क्या होना चाहिए, चिकना तल होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी रे आ रही होंगी, टकरा टकरा के वापस जाएंगी, आ रही होंगी, टकरा टकरा के वापस जाएंगी, लेकिन हम एक रे से आपको समझा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों हमें क्या क्या आना चाहिए, देखिए परावर्तक पृष्ठ, तो ये क्या कहलाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये कहलाएगा आपतन किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये अविलंब है। और ये इस तरीके से हम, ये क्या कहलाता है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन बच्चों हमारा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा नियमित परावर्तन, नंबर एक होता है हमारा नियमित परावर्तन, जिसे हम रेगुलर बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा अनियमित परावर्तन, जिसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। नियमित और अनियमित क्या होता है बच्चों, इसको पहले नियमित समझ लीजिए। नियमित में क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा माध्यम है वो एकदम अच्छा है, चिकना है बस, और इसमें कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा नियमित परावर्तन। और अनियमित में क्या होगा कि ये जो परावर्तन हो रहा है वहाँ पर ये क्या है, कहाँ ऐसे गड्ढे टाइप है, बहुत सारे गड्ढे से बने हुए हैं, ये परावर्तन हो रहा है यहाँ पर गड्ढे से बने हुए हैं। तो गड्ढे से जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो क्या कहलाएगा हमारा अनियमित या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरीके से परावर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब इसके दो नियम होते हैं, तो उन नियम को और समझ लीजिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए प्रकाश के परावर्तन के बच्चों दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चों, दो में सबसे पहले फर्स्ट होता है हमारा ये जो अभी हमने परावर्तन देखा था यहाँ पर, ये तो पहला नियम बताता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या होता है,
कि आपतित कोण I और परावर्तित कोण R ऑलवेज क्या रहते हैं, एंगल I बराबर एंगल R। तो इस तरीके से ये परावर्तन के हमारे 2 नियम हैं। चलिए बच्चों, आज हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। चलिए धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिले, सभी नोटिफिकेशन मिले। चलिए धन्यवाद। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी वीडियो रेगुलर वे में मिलेंगी। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।